यहां बड़ा आर्थिक संकट शुरू हो गया है। हालात ऐसे हो गए कि अब मुख्यमंत्री को यह तक ऐलान करना पड़ा है कि वो खुद अगले 2 महीने तक सैलरी नहीं लेंगे। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान कर दिया कि प्रदेश के आर्थिक संकट को देखते हुए सरकार के मंत्री और खुद सीएम और मुख्य संसदीय सचिव अगले 2 महीने तक सैलरी नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के एमएलए से भी अपील की है कि वो स्वेच्छा से वेतन और भत्ता न लें। हिमाचल प्रदेश पर बढ़ते कर्ज के बोझ की वजह से मुख्यमंत्री ने सैलरी न लेने का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश में कुल कर्ज 90,000 करोड़ रुपए का है, जबकि सरकारी कर्मचारियों की जो कुल देनदारियां हैं वो 10,000 करोड़ रुपए की हैं। यानी प्रदेश फिलहाल बहुत ही बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। मुख्यमंत्री ने अपनी सैलरी 2 महीने तक वो नहीं लेंगे, ये ऐलान कर दिया है और साथ साथ सभी एमएलए से भी कहा गया है कि वो भी सहयोग करें। विधानसभा में खुद मुख्यमंत्री ने बयान देकर कहा कि प्रदेश मुश्किल स्थिति से गुजर रहा है, इसीलिए वो मुख्यमंत्री, मंत्री और मुख्य संसदीय सचिवों के वेतन भत्ते को टालने का फैसला ले रहे हैं और एमएलए जो हैं, विधायक, उनसे भी ऐसा करने की अपील कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि जो स्थिति बनी हुई है उससे पार पाना आसान नहीं है, बेहद मुश्किल है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक स्टेट का सीएम ये कहे कि हम इतने बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं कि मैं खुद वेतन नहीं लूंगा, मेरे मंत्री वेतन नहीं लेंगे और विधायकों से भी अनुरोध कर रहे हैं। हिमाचल के सीएम ने सैलरी ना लेने के फैसले को लेकर क्या ऐलान किया, वो जरा आपको दिखा दें। मेरे आप पिछले बातों को भी ध्यान से रखें कि हमें कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। इन कड़े फैसलों के स्वरूप हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहूँगा प्रदेश की सभी जनता का, समाज के सभी वर्गों का हमें सहयोग मिले और जिस दृढ़ निश्चय से और जिस इच्छा शक्ति से हम आगे बढ़ रहे हैं, इस स्थिति पर हम आने वाले वित्तीय वर्ष में काबू पाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये सब क्यों हो रहा है, इसका भी जवाब दिया। हिमाचल की कांग्रेस सरकार की दलील है कि केंद्र ने प्रदेश के कई फंड्स रिलीज नहीं किए हैं और इसी वजह से ये आर्थिक स्थिति बनी है, ये मुश्किल बढ़ी है। तो बीजेपी ने इस पूरे मामले पर सुक्खू सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। हिमाचल के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि बीजेपी की सरकार के 5 साल के दौरान जितना कर्ज लिया गया, उतना कर्ज सुक्खू सरकार ने महज 2 साल में ही ले लिया। 2017 में 50,000 करोड़ रुपए ऋण जो है प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी छोड़ के गए, कांग्रेस की सरकार छोड़ के गई। तो मैं भी काम नहीं कर पाते, इसी गीत को गाता रहता, लेकिन हमने कहा कि ऋण लिया है, उसको चुकता करने के लिए जो चीज़ें करने की आवश्यकता, हम काम पर जुटे, हमने काम किया और 5 साल हमने काम किया। सड़कें बनी, पुल बने, कॉलेजेस बने, हॉस्पिटल बने, सब जगह काम हुआ और यहाँ 2 साल से पूर्ण विराम है। पूरे प्रदेश पर गीत गाए जा रहे हैं कि ऋण ले रखा है। अभी तक कोई सब्सटेंशियल एड जो है हिमाचल को नहीं मिली है। थोड़ा बहुत जो एनडीआरएफ में और एसडीआरएफ में सहयोग मिला है 250-300 करोड़ रुपए का, उसके माध्यम से वो सब काम हो रहा है धरातल पे, उसको उसकी एलोकेशंस हो गई है। अभी भी जैसे मैंने आपको कहा कि हमने हर डिवीज़न में करीबन 50-50 लाख रुपए भिजवाए हैं, तो वो भी इसी के माध्यम से है और भी इसमें हम जो भी और आने वाले समय में किया जा सकता है उसको भी करेंगे। तो दोनों तरफ के रिएक्शंस अब आपको सुनवा रहे हैं। बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस को घेर रही है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी की गारंटी मॉडल है जिसका सच अब उजागर हो गया है। तो ये सब कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थिति ऐसी है कि मुख्यमंत्री को खुद को वेतन देने के पैसे नहीं हैं, चीफ सेक्रेटरी को वेतन देने के पैसे नहीं हैं, एमएलएस को वेतन देने के, सैलरी देने के पैसे नहीं हैं। ये एक ही बात दर्शाता है कि राहुल गांधी का जो खटाखट मॉडल था, उससे राज्य की वित्तीय स्थिति भयंकर और भयानक हो चुकी है और यही राहुल गांधी का गारंटी वाला मॉडल और उनकी इकोनॉमिक थिंकिंग एक्सपोज हो चुकी है।